हेलो एवरीवन, आज है 25 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। 10% की तेजी अभी देखने को मिली है। हालांकि आज ये 14% की रफ्तार पकड़ चुका था, लेकिन धीरे धीरे करेक्शन आया है। 127 रुपए तक चला गया था, लेकिन अब टूट कर 121 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। वजह क्या थी इस तेजी की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा पैसा अदानी पावर को मिलने वाला जरूर है, लेकिन साथ ही साथ में क्या क्या रिस्क यहां पर है, कौन सा लेवल खरीदारी के लिए इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम यहां पर बातचीत करेंगे। तो अगेन, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अदानी पावर 121 रुपए का शेयर है, और अदानी पावर को लेकर देखें तो आज 9.5% की तेजी है। एक महीने में 13% का ग्रोथ जरूर आया है। देखा जाए तो ये 100 रुपए का भी हुआ करता था, 105 रुपए का था, बढ़िया रफ्तार पकड़ी, 132 से करीब पहुंचा, टूट के बिखरा, और कल की गिरावट काफी भयानक थी। 125 से सीधा 111 पर आ गया ये। दोबारा इसने रफ्तार जरूर पकड़ी है, और पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो 115% का ग्रोथ है। देखो, अदानी पावर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है। खराब कंपनी पहली चीज तो ये नहीं है, अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन प्राइस कौन सा आपको देखना चाहिए खरीदारी के लिए, वो भी एक सबसे बड़ा चुनाव होना चाहिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर इसका एक साल का ग्राफ देखता हूं अदानी पावर का, तो पिछले एक साल के ग्राफ में एक बड़ी रफ्तार के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। हालांकि ये तो पैनिक वाला मोड था, लेकिन एक बड़ी रफ्तार आई, फिर टूट गया, फिर रफ्तार आई, फिर टूट गया, फिर रफ्तार आई। जो एक सपोर्ट नजर आता है, बेहतरीन सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट, वो 100 रुपए का है। उससे नीचे जाने को अब ये तैयार नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। ठीक है। और जो पहला सपोर्ट है वो है 110 रुपए के आसपास का इनिशियल सपोर्ट मुझे लगता है, और दूसरा स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो 100 रुपए के आसपास है। तो मौके मुझे लगता है कि 110 रुपए और 100 रुपए के आसपास बनते हुए नजर आ सकते हैं। 120, 125, 130 पे मैं खरीदारी नहीं करूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लार्ज कैप शेयर है, 45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 7 करोड़ जितने वॉल्यूम्स नजर आए हैं। और आज की जो बड़ी रफ्तार है उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो शेयर में 14% का उछाल आया था, 14% का रीजन ये था कि अदानी पावर स्टॉक प्राइस सर्च 14% आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 3 डिस्कॉम्स टू प्ले कंपेंसेटरी टैरिफ ऑफ 4,200 करोड़ रुपीस। 4,200 करोड़ रुपए अदानी पावर को चुकाने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। वो भी राजस्थान बेस्ड 3 डिस्कॉम्स है उनका। भैया अदानी से उन्होंने भैया बिजली बिजली जो भी लिया होगा उसका बैलेंस ड्यू है, और अभी तक वो बैलेंस इन्होंने चुकाया नहीं है। यहां पर आप देखिए, द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द 3 राजस्थान डिस्कॉम्स आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज दे हैड नॉट पेड द ड्यूज डिस्पाइट द रिव्यू पिटिशन हैविंग बीन डिसमिस्ड अर्लियर दिस ईयर। देखो, राजस्थान की ये जो डिस्कॉम्स है उन्होंने डेफिनेटली रिव्यू पिटीशन दाखिल करी थी, लेकिन इस साल की शुरुआत में ही उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया और बोला गया कि देखो भैया, पैसा जो है उसको चुकाओ। लेकिन अभी तक पैसा इन्होंने चुकाया नहीं है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो जल्द से जल्द पैसा चुकाने का काम करो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ डायरेक्टेड राजस्थान डिस्कॉम्स टू पे द कंपेंसेटरी टैरिफ ऑफ अदानी पावर विद इन 4 वीक्स विच अमाउंट 4,200 करोड़ इन टोटल। मतलब कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अदानी पावर को 4,200 करोड़ रुपए चुकाइए, नहीं तो आपको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सम पेमेंट्स हैड बीन पेड बट द एंटायर ड्यू टू अडानी पावर हैड नॉट बीन क्लियर्ड। तो डेफिनेटली अदानी पावर के पास अच्छा पैसा आने वाला है। 4,200 करोड़ रुपए का ये अमाउंट है, और 4 हफ्तों के अंदर इसको चुकाना है अदानी पावर को, जो कि अदानी के लिए अच्छी खबर है। यहां पर हम बात करें अदानी पावर की, तो कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में देखा जाए तो रेवेन्यू भले ही कम हुआ है, 5,360 करोड़ का रेवेन्यू है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,900 करोड़ था। लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी प्रॉफिट में है। 218 करोड़ का इनका प्रॉफिट है, जो पिछले साल 290 करोड़ का लॉस था इन्हें। ठीक है। अदानी पावर की मैं बात करूं
तो अदानी पावर में सिर्फ 4% लोग कह रहे हैं कि बेच के भाग जाओ। अगेन मेरी बेचने की सलाह नहीं है अदानी पावर में अभी के सिचुएशन में, लेकिन बात करें खरीदारी की तो मेरी खरीदारी की भी सलाह 122, 123, 125 पे तो नहीं है, 120 से ऊपर नहीं है। मुझे लगता है कि जो मौका होगा बाइंग का वो 110 रुपए के आसपास होगा इनिशियली। और अगर रशिया यूक्रेन वाला मामला लंबा चलता है तो शायद 100 रुपए के आसपास, अगर खराब सिचुएशन में जाता है शेयर, तो वहां पर तो बढ़िया मौका होगा फ्यूचर के लिए। अदानी पावर की मैं बात करूं तो रेवेन्यू में थोड़ा बहुत उछाल जरूर है, लेकिन कोई उतना बड़ा उछाल नहीं है। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो कंपनी ने 2021 में 1270 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इससे पहले कंपनी लगातार लॉसेस ही झेल रही थी, वो भी बड़े बड़े लॉसेस। 2022 में कंपनी प्रॉफिट में रह सकती है, लेकिन कोई उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा जितना 2021 फाइनेंशियल ईयर में इनको हुआ था। देखिए अदानी का जो गेम है वो कहां पर है वो भी हम बातचीत करेंगे। 33 का इसका पी रेशियो है और सेक्टर पी 26-27 का है, मतलब थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी भैया अदानी के जितने भी शेयर्स अगर हम देखें तो वो इससे कई ज्यादा महंगे प्राइस पर बिक रहे हैं। चाहे अदानी एंटरप्राइज हो, चाहे अदानी ग्रीन हो, अदानी गैस हो, अदानी ट्रांसमिशन हो, वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। ठीक है, खरीदारी का सही मौका कि शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। रेड फ्लैग ये है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है। डेफिनेटली एक अच्छी बात तो नहीं होती प्रमोटर की होल्डिंग्स गिरवी होना, क्योंकि अगर हम होल्डिंग्स की बात करें तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जिसमें से 20% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी पड़ी है। देखो अदानी ग्रुप्स में गेम कहां पे होता है, म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक वाले हाथ नहीं डालते, क्योंकि उनको पता है कि भैया शेयर तो बहुत काफी रिस्की है ये। लेकिन एफआईएल्स वालों में ज्यादा खरीदारी देखने को मिलती है, और एफआईएल्स के ऊपर आरोप भी लगे हैं जिन एफआईएल्स की खरीदारी अदानी ग्रुप में है कि यार ये एफआईएल्स सस्पिशियस है। 3 एफआईएल्स तो ऐसे हैं जिनका एक ही एड्रेस है, तो कहीं, लेकिन हालांकि ये सारा जांच का विषय है और चीजें खुलकर सामने आई भी थी, लेकिन अभी तक कुछ उसका प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है और ना ही कभी देखने को मिलेगा। यहां पर देखें तो रिटेल वालों के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 6.90% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अदानी को लेकर एक ही चीज मैं कहूंगा, अदानी पावर को लेकर कि देखो आने वाला फ्यूचर जो है डेफिनेटली हम ये मान के चल रहे हैं कि पावर कंपनियां फोकस में रहेगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है, ये हर कोई जानता है। गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक आने वाली है आने वाले दौर में। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़े डिमांड में रहने वाली है। इसके अलावा इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, हालांकि बहुत लंबा वक्त लगेगा उसके लिए, लेकिन बढ़ रहा है वो। ठीक है, तो चीजों को कंज्यूम करने के लिए, इन सबको चलाने के लिए पावर, बिजली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कंपनियां अब तक फोकस में नहीं थी, अब वो एकदम से फटकर सामने आई है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा अदानी पावर को लेकर कि मुझे कंपनी पसंद है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा पहला प्रेफरेंस टाटा पावर होगा, उसके बाद मैं अदानी पावर में आने की कोशिश करूंगा। और जो जहां तक बात है खरीदारी की, मैं 120, 125 पे नहीं खरीदूंगा इसको, मैं 110 रुपए के आसपास इसको खरीदने की कोशिश करूंगा। कल जब मार्केट टूटा था डेफिनेटली मैंने कुछ खरीदारी करी थी 110 रुपए के आसपास ही। अब दोबारा अगर टूटे, और मैं वेट कर रहा था कि अगर दोबारा टूटता है तो शायद मैं 100 रुपए के आसपास दोबारा इसको एवरेज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज अच्छा रिकवर आया, जो कि मैं मानता हूं बहुत अच्छा रिकवर है ये, और होना भी चाहिए, क्योंकि लगातार बैक टू बैक अगर मार्केट टूटेगा तो लोगों की भैया सांसें फूलना शुरू हो जाएगी। और अगेन एक चीज मैं कह दूं, रशिया और यूक्रेन का जो भी मामला है वो देखो ऐसा नहीं है कि सालों साल खींचेगा, नहीं, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा महीने में चीजें पता चल जाएगी यहां पर, और मार्केट दोबारा से बाउंस बैक करना शुरू करेगा। देखो ग्रोथ, कोई भी देश जो है वो ग्रोथ चाहता है, और डेफिनेटली ग्रोथ पे कोई कंट्रोल कभी नहीं होने वाला है। जो देश है, इंडिया की भी अगर मैं बात करूं तो भैया ग्रोथ आने वाले समय में और ज्यादा होने वाली है, वो कभी डी ग्रोथ की तरफ हम नहीं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कंपनियों अच्छी चुनो, और ऐसी गिरावट में आपको कई सारी बेहतर कंपनियां मिलेगी, उस पर पैसा लगाओ। अगेन मैं कह रहा हूं स्क्रैप कंपनियों से निकल जाओ, जो कंपनियां स्क्रैप है, क्योंकि हम सबने देखा कि जो अच्छी कंपनियां थी, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां थी, वहां पर कल के दिन में 5-6% की गिरावट आई, लेकिन जो स्क्रैप कंपनियां थी वहां पर 10 से 15% की भयंकर गिरावट हम देख चुके हैं कल के दिन में। तो चीजों को एनालाइज करो, और जब फंडामेंटली शेयर्स, मार्केट लीडर शेयर्स अगर आपको सस्ते कीमत पर मिल रहे हैं तो पैसा उन्हीं पे लगाना चाहिए, ना कि उन कंपनियों के ऊपर जिसमें वैल्यू कम और हवा ज्यादा भरी हो। अदानी पावर मुझे लगता है कि हाँ वैल्यू कंपनी है। रीजन ये है कि भैया इनका जो ग्रुप, जिस ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है, अदानी ग्रुप,
वो ग्रुप काफ़ी बड़ा है और वो ग्रुप काफ़ी स्ट्रांग है, वो जो ग्रुप है वो काफ़ी वेल कनेक्टेड ग्रुप है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन 120 पे खरीदारी की सलाह नहीं है, इस प्राइस पे खरीदारी की सलाह नहीं है। 110 और 100 रुपए का लेवल ध्यान में रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।